स्वर्गीय रामविलास पासवान की तीसरी पुण्यतिथि को लेकर इधर कटिहार के डेहरिया स्थित लोजपा पारस गुरुद्वारा भी उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मोहम्मद जाहिद के नेतृत्व में स्वर्गीय रामविलास पासवान की तस्वीर पर सभी कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक एक करके धीरे धीरे कुछ लोग कर लीजिए। हाँ, 4-5 लोग, बाकी लोग करना है। दीदी ये ना सब साथ वीडियो बनी है वीडियो ये मुन्नू छह प्रधानमंत्री के साथ काम किए, वीपी सिंह जी के साथ काम किए, देवगौड़ा जी के साथ काम किए, मोहन सिंह जी के साथ काम किए, नरेंद्र मोदी जी के साथ काम किए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ काम किए। देश के 6 प्रधान पहला मंत्री है देश का जो देश के 6 मंत्री के साथ काम करने का उनको मौका मिला। ये बहुत बड़ी बात है। तमाम कार्यकर्ता उनके नेतृत्व में हम लोग काम करते रहे। उनके मर जाने के बाद सिंह, वैशाली एमपी बीना सिंह, समस्तीपुर एमपी प्रिंस राज और हाजीपुर एमपी तो सब लोगों को आज बुलाए हैं, चूँकि आज ही के दिन उनका देहांत दोस्त पटना में ही थे। जिस दिन उनका पटना लाया गया, पटना लाया गया और हम लोग रात में ही, लेकिन ये बात तय है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जितना सीट मिलेगा 5 सीट 5। रामविलास पासवान अमर रहे, रामविलास पासवान अमर रहे। ऊंचे धरती आसमान, ऊंचे धरती आसमान, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति। मोहम्मद जाहिद ने कहा कि रामविलास पासवान ऐसे नेता थे जिन्होंने 6 प्रधानमंत्री के साथ काम किया, साथ ही देश में सबसे अधिक वोट लाने वाले व्यक्ति में से एक हैं। हम लोगों के पार्टी के संस्थापक, भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री, पद्म भूषण से सम्मानित भारत सरकार के द्वारा आदरणीय रामविलास पासवान जी का आज पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं। कटिहार कार्यालय में जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यालय है, आज हम लोग को ये बहुत अफसोस कहते हुए हो रहा है कि आदरणीय रामविलास पासवान जी हम लोगों के नेता थे और लगातार कटिहार से उनका बड़ा लगाव रहा है। आपके बगल में ही मैलबासा में एक बहुत बड़ा एसेड है जो सैलो गोडाउन उनका 50,000 मैट्रिक टन का बना है और कटिहार में लगातार वो आते जाते रहे हैं। कटिहार के न्यायालय में उन पर FIR भी हुआ, उसमें भी वो बेल कटिहार से ही लिए। तो कटिहार का लगाव उनका हाजीपुर के बाद अगर किसी बिहार में किसी जिला से उनको लगाव रहा तो वो कटिहार में ही लगा रहा। रामविलास पासवान जी भारत के 6 प्रधानमंत्री के साथ काम करने का मौका मिला और रामविलास पासवान जी हमेशा गरीब गुरबों के लिए सोचते रहे, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, और जो सबसे पिछड़े पावदान पर लोग खड़ा रहता था उसके लिए वो आवाज़ उठाने का पार्लियामेंट से लेके सड़क तक काम करते रहे। रामविलास पासवान जी को एक बार याद है कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और कुछ बहस हो गया था संजय गांधी से, तो संजय गांधी को रामविलास पासवान जी ने कहा कि संजय गांधी तुम प्रधानमंत्री का बेटा हो जरूर, लेकिन तुमको जहाँ भी आज माना होगा तुम चौक पर आ जाना, हम चांदनी चौक पर तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। ये बात मैंने आपके माध्यम से इसलिए बताया कि रामविलास पासवान जी कभी किसी से डर के राजनीतिक नहीं किए
और सवर्ण जाति के लिए भी लड़ाई लड़ते रहे कि जो गरीब है सवर्ण जाति का लोग उसको भी 10% आरक्षण दिया जाए। आज हमारे राज्य में जिस तरीके से कास्ट सर्वे का काम पूरा हुआ है, उस तरीके से हम लोग राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के लोग निंदा करते हैं कि पहले एक जाति के लोग, एक धर्म के लोग बंधे रहते थे, लेकिन आज दलित को भी 6 भाग में बांट दिया गया, मुसलमान को भी 4-5 भाग में बांट दिया गया, और पिछड़ा अति पिछड़ा को भी 4-5 भाग में बांट दिया गया, जादव को भी 2-3 भाग में बांट दिया गया, सवर्ण जाति को भी 2-3 भाग में बांट दिया गया। अब ये लोगों में असंतुष्ट हो गया है कि हमारा जात कौन है। सब लोग अब इस चक्कर में लगे हुए हैं, नाम पूछते हैं। अगर टाइटल से किसी का नाम सिंह होता था, पोद्दार होता था, तो लोग कंफ्यूज होते थे कि हो सकता हमारे ही जात का है, लेकिन अब लोग ये पूछ रहे हैं कौन जाति से छ, तेली छ, बनिया छ। मैंने इतना कंफ्यूज कर दिया ये मुख्यमंत्री बिहार का कि जिसके वजह से लोग परेशान हो रहे हैं कि हमारा कौन जात है। लेकिन जिस तरीके से सर्वे रिपोर्ट आया है, हम चाहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी है, आपने ही कहा था कि उतना भागीदारी होगा, तो ठीक है। अगर बिहार में 18% मुसलमान है तो बिहार में मुख्यमंत्री के कुर्सी पर मुसलमान को बैठना चाहिए, ये हम डिमांड करते हैं। अगर बिहार में दलित की संख्या सब 6 जाति को मिलाकर अगर 17-18% है तो दलित को उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बनावे। नीतीश कुमार अपना गद्दी छोड़े, तेजस्वी यादव गद्दी छोड़े। और हम ये नहीं कहते हैं कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के दलित को, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मुसलमान को, बिहार के किसी भी मुसलमान को और बिहार के किसी भी दलित को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाने का काम करे, तभी कास्ट सर्वे कामयाब होगा, नहीं तो कास्ट सर्वे कामयाब नहीं होगा। देश के वैसे महामानव का पुण्यतिथि मना रहे हैं जो दलितों के मुखर आवाज़ थे, सवर्णों के मुखर आवाज़ थे, जिनका इतिहास रहा है। गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में उन्होंने लोकसभा क्षेत्र में जीत हासिल करके विश्व के पटल पर अपना नाम दर्ज कराया है। तो वैसे महामानव का पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं। 6 प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने काम किया है और कटिहार हमेशा से लोक जनशक्ति पार्टी के लिए मजबूती के साथ खड़ा रहा है, आदरणीय जिलाध्यक्ष मोहम्मद जाहिद जी के नेतृत्व में, और आने वाले समय में भी खड़ा रहेगा। रही बात सामने अभी लोकसभा चुनाव है, उस पर हम लोगों का जो भी समुचित राय होगा, एनडीए के साथ हम लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी का जहां भी उम्मीदवार होगा हम लोग वहां जीत हासिल करेंगे, और अपनी उम्मीदवारी भी मेरी पार्टी की जहां रहेगी एनडीए के साथ, हम लोग हर सीट पर जीत हासिल करेंगे। उनकी विचारधारा के पद चिन्ह पर चलने की जरूरत है।